नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों। आज मैं ये वीडियो जो है एक जागरूकता अभियान की तर्ज पर बनाने वाला हूँ। मैं भी इस शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, और मुद्दा मेरा आज ये है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आज अपने ज्ञान के चक्षु खोलकर, अपनी नयन चक्षु खोलकर इसको समझ लें। देखिए, मुझे अफसोस है कि मैं इस व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं इस व्यापार की नीतियों का पालन नहीं करता। बहुत कुछ मैं आज बोलने वाला हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि वो इस मार्केटिंग और इस झूठे आभा मंडल में कैद हो चुके हैं। लेकिन शायद मैं अपने तर्कों से इस आभा मंडल को तोड़ सकूं, और शायद बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे छात्रों के पालकों को इस झूठे निर्मित आभा मंडल से निकाल सकूं, और वो शायद समझ सकें। देखिए, हाँ, ये मैं भी कोचिंग संस्थान चलाता हूं जिसका नाम है ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है किसी झूठी मार्केटिंग, किसी झूठे आभा मंडल, किसी झूठे चैन फोटो के जाल पर निर्मित नहीं की है। मैंने 2017 में इसे निर्मित किया। 2017 में निर्मित किया जब मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट ख़त्म हो गए। जब मैं इस फील्ड में आया, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, क्योंकि जो कि कोचिंग फील्ड में मैं आ गया तो मैंने देखा, मुझे मेरी समझ विकसित हो गई। मैंने देखा यहाँ पैसों के बल पर मार्केटिंग, झूठी कहानियाँ, झूठे चैन फोटो, जो उनके क्लास में एक क्लास भी ना बैठे हुए हों, उनका इस्तेमाल करके बड़ी ही चालाकी से छात्रों और उनके पालकों को मूर्ख बनाया जाता है। मुझे भी मालूम चला, मुझे भी ऑफ़र आए। 2018 में मुझे जी न्यूज़ का अवार्ड का ऑफ़र आया, जहाँ मुख्यमंत्री साहब होते, जहाँ मुझे भी जो है बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता और मुझे अवार्ड दिया जाता। और उस अवार्ड के बाद मैं न्यूज़पेपर में प्रचार करता, सोशल मीडिया में प्रचार करता कि मुझे जो है छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ पीएससी संस्थान का अवार्ड मिला है। हज़ारों बच्चे चले आते मेरे पास, क्योंकि इन बच्चों को कुछ नहीं पता होता, जो अभी स्कूल से निकले हैं, कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, जो सिविल सेवा का सपना लिए बैठे हैं। कुछ जो कॉलेज से निकले हैं, जो सिविल सेवा का सपना लिए बैठे हैं, या प्रतियोगी एग्ज़ाम का सपना लिए बैठे हैं। इन्हें कुछ नहीं पता कि ये जो अवार्ड बिकते हैं, और इस अवार्ड की सूची में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जो करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। मैं बड़े नामों से शुरू करता हूँ। अलख पांडे, फिजिक्स वाला, इन्होंने भी इस अवार्ड का स्वांग रचा है। ये अवार्ड पैसे लेकर मीडिया हाउस बेचती है। और इससे होता क्या है, क्यों किया है, तो इस जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेज से निकले छात्र ये नहीं जानते कि ये अवार्ड जो है मीडिया हाउस पैसे लेकर बेचती है, और कोचिंग संस्थान इसे खरीद कर जो है छात्रों को फांसने के काम में लाते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं छात्रों को फांसने के लिए। झूठे चैन फोटो प्रचारित करना डिजिटल माध्यम में, तो ये और भी आसान हो गया। छत्तीसगढ़ में आता हूँ तो इस मक्कारी, इसकी शुभराम पटेल ट्यूटोरियल्स ने की है अवार्ड का। और चैन फोटो, फर्जी चैन फोटो जारी करने की बात आती है तो इसमें सारे नाम हैं, वो टुटेजा हों, दिल्ली IAS हों, पटेल हों, या जितने छुटपुट हों, सब शामिल हैं सब। उसके बाद जितने भी नाम आप देख सकते हैं, आपके अगर द्वार पर चैन फोटो का जाल बना हुआ है, मतलब वो जाल बनाया गया है आपको मक्कारी से फांसने के लिए। और जिनकी औकात
जिनकी योग्यता इतनी भी नहीं है या चयन फोटो के जाल बनाकर भी छात्रों को अर्जित नहीं कर पाए, वो 500-600 रुपए महीने पे पीएससी कोचिंग चला बैठते हैं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मुझे किसी से जलन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अपनी योग्यता का फल नहीं प्राप्त कर पाता क्योंकि मैं ईमानदारी से चलता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में ना जो झूठ की गुंजाइश है, ना ही मेरे कर्मभूमि यानी कि ब्यूरोक्रेट्स में कोई गुंजाइश है। इसलिए ये लोग जो मक्कार लोग हैं, कॉरपोरेट लोग हैं, जैसे कोको, इनका प्रचारित एक भी छात्र इनका ना तो प्री या ना तो मेंस कोर्स किया हुआ आप पाओगे। जितने भी प्रचारित करते हैं डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी डीएसपी, डेप्यूटी एसपी, सब आपको फर्जी नजर आएंगे। आप इनसे प्रमाण मांग दीजिए। प्रमाण ऐसे ना मांगिए कि आप इनका एडमिशन फॉर्म दिखाइए, क्योंकि जो भविष्य के भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो इनसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लेकर बैक डेट में एडमिशन फॉर्म भी जमा कर देते हैं और अपने फोटो फॉर्म दे देते हैं और सेमिनार में भी उपस्थित हो जाएंगे कि हमने यहाँ से पढ़ा है। इतना भद्दा व्यापार बन चुका है शिक्षण संस्थान, और भविष्य के भ्रष्ट अधिकारी इसमें उन लोगों का योगदान देते हैं। आप देखिएगा, उन भविष्य के भ्रष्ट अधिकारियों का फोटो आपको 6-7 कोचिंग में ना दिखे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये सिर्फ पीएससी, ये फिर सिर्फ यूपीएससी में तक सीमित नहीं है। नीट, आईआईटी, सब जगह यही गोरख धंधा चल रहा है। जो सेलेक्ट हो जाएं, आप ब्रीफ केस में पैसे लेकर उनके पास पहुंचिए और आप उन्हें ऑफर दीजिए कि इतना पैसा हम दे रहे हैं, आप बैक डेट में एडमिशन फॉर्म पे साइन कर दीजिए, अपना फ़ोटो दे दीजिए और हम एक सेमिनार करेंगे, आप आ जाइए। 25-50 लाख जो है बैठे मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? यही गोरख धंधा चल रहा है। ईमानदार लोग जो योग्य हैं वो इनके इस जाल के का तोड़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो अपनी सच्चाई बयान नहीं कर सकते। और मैं सीना ठोक के कहता हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आज तक आप मेरा कोई ऐसा प्रचार ढूंढ कर नहीं बता सकते जिसमें मैंने फर्जी चयन फोटो और इसका प्रचार किया। यहाँ तक कि मैंने चयन फोटो तक का भी प्रचार नहीं किया। चयन फोटो का जब प्रचार होता है तो आप छात्र लोग एक चीज़ का ध्यान नहीं देते, फर्जी मार्केटिंग, लाखों की मार्केटिंग, और शुरुआत में फर्जी चयन फोटो का प्रचार कर जब ये हज़ारों छात्रों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो हज़ारों छात्रों में इनके वास्तविक चयन कितने हैं, या ये जो फर्जी टेस्ट सीरीज़ या मॉक इंटरव्यू या फिर इससे जो अर्जित कर रहे हैं, इसके बाद भी इनका चयन फ़ोटो इनके कुल पढ़े हुए छात्रों में कितना है, आप इसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। आप सिर्फ ये देखते हैं कि जो उन्होंने द्वार पे फर्जी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या फिर वो जो कोटा के जो है नीट सेलेक्टेड और इनका फ़ोटो लगा देते हैं, आप उसका ध्यान देते हैं, लेकिन आप उसके पीछे की चीज़ों को और पीछे की सत्यता को आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं। यही है समस्या। ये जो कोचिंग संस्थान, जो व्यापारिक संस्थान बन चुका है, सारी नीतियों को मारकर अनैतिक रास्तों को अपनाता है, ये अभी शिक्षण संस्थान कहलाने लायक नहीं है। ये एक व्यापारिक संस्थान है जहाँ झूठ बिकता है, जहाँ दिखावा बिकता है, जितना दिखाओ उतना बिकता है। मेरा ऑब्जेक्शन इससे इसलिए है क्योंकि क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है जो ईमानदारी से अपने रोजी रोटी कमा सकें, जो इस झूठ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैं अपने वास्तविक चयन जमीन से तैयार किए गए छात्रों का मैं चयन 4 बताऊंगा, वही फर्जी कॉरपोरेट मक्कारी संस्थान
लाखों का प्रचार कर वो बताएंगे हमारे इस वर्ष के चयन 50 हैं, जबकि उसमें से वास्तविक चयन शायद 2 भी ना हो, क्योंकि उन्होंने मक्कारी से मार्केटिंग कर हजारों छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उसमें से 2-3 ब्रिलियंट छात्र हो गए। और एक और तरीका है आजकल कोचिंग संस्थानों का, ये क्या करते हैं, ये तरह तरह के स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं बैच शुरू करने से पूर्व, और ये इनका मकसद होता है ब्रिलियंट छात्रों को छांटना और उनके फोटो फॉर्म किसी प्रकार से हासिल करना। ब्रिलियंट छात्रों का ये स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, उन छात्रों का जो पहले से ब्रिलियंट है। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज जो भी है, इस छात्र में जो ब्रिलियंट छात्र होते हैं वो उन एग्जामों में बैठते हैं और उन्हें अवार्ड की लालच में बैठे हैं और उनका फोटो फॉर्म हासिल हो जाता है। वो उनके पास कोचिंग पढ़े ना पढ़े, जिस वक्त भी वो चयनित होंगे उनका डेटा उनके पास है, वो उन्हें अपना अचीवर, आवर अचीवर कहकर प्रचारित करते हैं और हजारों मासूम कॉलेज से निकले हुए अज्ञानी बच्चों को फांसते हैं। और उसके बाद जब मार्केटिंग चल निकलती है तो तगड़ी तगड़ी फीस वसूलते हैं, जो कि सारे चयन फर्जी हैं, जिन्हें उन्होंने पढ़ाया ही नहीं, ज़मीन से पढ़ाकर तैयार किया ही नहीं। ब्रिलियंट छात्रों को अगर किसी ने पढ़ाया वो तो सेलेक्ट होना ही है। किसी कोचिंग की वास्तविकता किसी एवरेज या बिलो एवरेज छात्र को या कमज़ोर छात्र को जब तैयार कर कर वो सेलेक्ट करवाए ना, तो एक शिक्षक के लिए वास्तविक गर्व की बात इससे अधिक कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन शिक्षक रहे कहाँ? अब तो हैं व्यापारी, शिक्षण संस्थान के व्यापारी। लाखों करोड़ों खर्च करो, छात्रों को फांसो, वो चाहे फिजिक्स वाला हो, वो चाहे खान हो। बहुत एक ट्रेंड चल निकला है, किसी तरह एक वीडियो वायरल हो जाए, उसके बाद आपका धंधा शुरू हो जाता है। आप भले ही एसएससी लेवल के शिक्षक हो, जब आप पॉपुलर हो गए, आपका वीडियो वायरल हो गया, आपके पास लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हो गए, तो आप यूपीएससी की कोचिंग खोल दो। आप 12वीं ड्रॉप आउट हो, आप उसके बाद भी आप आईआईटी की कोचिंग खोल दो, आप नीट की कोचिंग खोल दो, क्योंकि आपके पास पैसे आ गए, क्योंकि आपके इस वायरल वीडियो से आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट आ गए। फिर उसके बाद आपने मक्कारी से और प्रचार किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, आप लाखों करोड़ों में खेलने, लाखों नहीं करोड़ों और अरबों में खेलने लगे। फिर जितनी आपकी हैसियत नहीं है उससे ज़्यादा आप और मोटिवेट हो गए, आपके पास पैसा भी आ गया, आपके पास जो है सब्सक्राइबर भी आ गए, तो आप यूपीएससी की क्लास चला दो। यूपीएससी मजाक नहीं है भाई साहब। मैं आपको यही कहता हूँ, आज भी हिंदी माध्यम में विकास देवी कीर्ति से यूपीएससी का उत्तम शिक्षक कोई नहीं है। विकास देवी कीर्ति सर, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब इन मक्कारों को देखता हूँ ना, इतने सारे मक्कारों को, फिजिक्स वाला खान सर, तब विकास देवी कीर्ति सर के लिए तब भी इज्जत मेरी जाग जाती है जब मुझे मालूम है कि उन्होंने भी मार्केटिंग का एक घटिया तरीका उपयोग किया था। टेस्ट सीरीज़ लिया, टेस्ट सीरीज़ से जिन छात्रों का फ़ोटो फॉर्म हासिल हो गया, इंटरव्यू से, मॉक इंटरव्यू से जिन छात्रों का फ़ोटो फॉर्म हासिल हो गया, उन्हें अपना चयनित प्रचार किया, और उसके बाद जब सवाल उठे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि एक शिक्षक का एक छात्र के चयन में हर जगह योगदान होता है, चाहे वो मॉक टेस्ट सीरीज़ दे, चाहे वो मॉक इंटरव्यू दे। यहीं से तो टेस्ट सीरीज़ पॉपुलर हुआ और टेस्ट सीरीज़ एक हथियार बन गया। ब्रिलियंट और तेज तैयार छात्रों का फ़ोटो फॉर्म हथियाने का आप लालच दीजिए उन्हें, फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख, फर्स्ट प्राइज़ 2 लाख, या ये फ्री वो फ्री। वो छात्र आपका टेस्ट देंगे और वो टेस्ट देने के पश्चात जो है आपके पास फ़ोटो फॉर्म हासिल हो जाते हैं, और आप जो है फिर उन्हें मक्कारी से जब भी चयन हो उनका अपना प्रचारित कीजिए।
फिजिक्स वाला की मैं एक बात बताता हूँ आपको। उन्हें यूपीएससी की कोचिंग खोले 1 साल भी नहीं हुआ। यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 30, उन्होंने 30 सेकंड का एक वीडियो चलाया है, 1 साल भी नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 30वां रैंक चयनित अभ्यर्थी के लिए एक 30 सेकंड का वीडियो बनवाया। मुझे नहीं मालूम पैसे दे के बनवाया कि सब कैसे बनवाया और वो उन्हें इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से एक मार्केटिंग आभा मंडल क्रिएट करेंगे कि जो फिजिक्स वाला है उन्हें अभी कोचिंग खोले हुए 6-8 महीने भी नहीं हुए, लेकिन 30वां रैंक उन्होंने पैदा कर दिया बड़ी मक्कारी से, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा वो वीडियो, देखिएगा 30वां रैंक यूपीएससी। कोई कमेंट कर रहा है 3 वर्षों से मैं इस चैनल को फॉलो कर रही हूँ, जबकि फिजिक्स वाले को 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ। लेकिन यही है मार्केटिंग, यही है भ्रम जो जाल बुना जाता है, जिसमें छात्र फंसते हैं। जो दिखता है वो बिकता है ना। उसके बाद आप देखिए आपसे कैसे पैसे वसूले जाते हैं, कैसे मूर्ख बनाया जाता है। मैं आपको आज भी बता देता हूँ, मैं अकेला यूपीएससी के लिए सक्षम नहीं हूँ कि एक यूपीएससी बैच चला सकूँ, इसलिए मैंने आज तक यूपीएससी बैच शुरू नहीं की। हालांकि मुझे अनुभव है। मैंने शुरू नहीं की क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ ऐसे योग्य शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं जो यूपीएससी के लिए छात्रों को तैयार कर सकें, इसलिए मैंने शुरू नहीं की। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि जिसे पैंट पतलून पहनना भी नहीं आता, वो भी फर्जी मार्केटिंग और फर्जी और मंडल क्रिएट कर कर यूपीएससी की बैच चला रहा है। मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, मैं पैसे कमाने के लिए गिर नहीं सकता, अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता, झूठी गरीबी की कहानियाँ नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकता। लेकिन क्या अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है? अपनी योग्यता पर मैं छात्रों को जीत सकूं, क्या ये मुझे अधिकार नहीं है? वो सारे मक्कार कोचिंग संस्थान जो फर्जी चयन फोटो, फर्जी मुख्यमंत्री से अवार्ड, फर्जी गृह मंत्री से अवार्ड, अलग पांडे हो चाहे छत्तीसगढ़ का कोई भी कोचिंग संस्थान हो, ये आभा मंडल बुने पैसे देकर अवार्ड खरीद कर या फर्जी चयन फोटो प्रचारित कर, तो क्या ये उनका अधिकार है? जब ये ऐसा करते हैं, फर्जी मार्केटिंग करते हैं लाखों करोड़ों का इस्तेमाल करके, तो छात्र जो है वो उधर आकर्षित हो जाते हैं जो कॉलेज और स्कूल से निकले हुए, जिन्हें अभी दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। मुझ तक पहुँचेंगे तब तो मेरी योग्यता परख सकेंगे, तब तक वो मुझे जान सकेंगे किस तरह मैं कमज़ोर और सामान्य छात्रों को भी तैयार करने की योग्यता रखता हूँ। इस तरह की फर्जी मार्केटिंग का फर्जी प्रचार कर लोग हजारों स्टूडेंट की संख्या अपने पास बटोरते हैं और कुछ मात्र क्रीम स्टूडेंट एनआईटी, आईआईटी, नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हो जाते हैं और मक्कारी से टेस्ट सीरीज़ और मॉक इंटरव्यू से जो चयन फ़ोटो अर्जित करते हैं, उनको अपना प्रचारित कर ये लाखों छात्रों को, ऑनलाइन का जब माध्यम शुरू हुआ तो लाखों छात्रों को ठगते हैं। 10 लाख छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया, उसमें से 50 छात्रों को सामने लाके खड़ा कर दिया, ये हमारे चयन है। बाकी वो 9 लाख 10 लाख छात्रों का क्या हुआ? उन्हें भी तो आपने पढ़ाया है। जो ब्रिलियंट छात्र होते हैं ना, वो चाहे सड़ी गली कोचिंग में भी हों, वो 3-4 साल 2 साल 3 साल गिर पड़ के वो सेलेक्ट होंगे। उनके चयन पर सीना ठोकना नपुंसकता से कम नहीं है। तुम्हें दम है यदि खान फिजिक्स वाला छत्तीसगढ़ में दिल्ली आईएएस टोटेजा उड़ान जितने जो चयन सूची का प्रचार करते हैं, सृजन, कोको, कंपटीशन कम्युनिटी, तुम्हें यदि दम हो तो सामान्य या सामान्य से कम छात्रों को अपने वहाँ प्रवेश दो, डेटा बाहर करो,
पब्लिकली बाहर करो कि ये छात्र 60%, 12% से कम, ग्रेजुएशन 50% से कम, इन छात्रों ने मेरे यहाँ प्रवेश लिया है, उनमें चयनित करके दिखाओ, तो मैं कहूँगा कि तुम्हें पुरुषार्थ है। वरना क्या ये नपुंसकता है? फर्जी प्रचार करो, पैसे के दम पर जो है फर्जी चयन फोटो जारी करो और हजारों छात्रों को फांसो। ये कौन सा स्कीम है भाई? स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेते हो बैच शुरू करने से पहले। जो छात्र ऑलरेडी ब्रिलियंट है और तैयार है, जिसने होमवर्क कर चुका है, वही तो आपके स्कॉलरशिप टेस्ट में क्वालिफाई करेगा। जिन छात्रों को कोचिंग की आवश्यकता है, जिन्हें अभी सीखना है, वो क्या आपके स्कॉलरशिप टेस्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे? बड़ी चालाकी से तैयार छात्रों का आप फोटो अर्जित करते हैं, और जब भी वो सेलेक्ट हो जाए, आपके पास पढ़े या ना पढ़े, आपके आवर अचीवर हो जाते हैं। और उन्हीं फोटो को दिखाकर आप हजारों छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें फांसते हैं, उनको उम्मीद देते हैं कि तुम भी डिप्टी कलेक्टर होगे, तुम भी IAS होगे, तुम भी IPS होगे, तुम DDSP होगे। बंद कर दो, बंद कर दो ये मक्कारी का खेल। योग्यता पर छात्रों को जीत के दिखाओ तो तुम्हारे पुरुषार्थ को मैं मानूं, वरना नपुंसक से कम नहीं हो। ये जितने बड़े बड़े फर्जी प्रचार करके जो शिक्षक बने हुए हो ना, डकैत हो तुम लोग, सफ़ेद पोशाक में डकैत। खान, तुम्हें भी चुनौती देता हूँ। फिजिक्स वाला, तुम्हें भी चुनौती देता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दिल्ली IAS टूटेजा, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, तुम सबको चुनौती देता हूँ। यदि तुम में मादा हो तो एवरेज छात्र जो 12th और ग्रेजुएशन में एवरेज छात्र हैं ना, जितने तुम्हारे पास प्रवेश लेते हैं उनके लिस्ट बाहर करो, और अनुपात में उनके 2 साल बाद 2 साल बाद बताओ कितने चयन हुए, चयनित करवा पाए तुम। ये फर्जी आभा मंडल बुनने से, प्रचार करने से, बकलोली करने से छात्र चयनित नहीं होता। छात्र चयनित होता है उसकी समस्याओं को समझने से, उसकी मानसिकता को समझने से, उसकी कमजोरियों को दूर करने से और उन्हें पढ़ाने से। फर्जी मार्केटिंग करके साले तुम शिक्षक बन बैठे हुए हो। खान, फिजिक्स वाला, दिल्ली आया छत्तीसगढ़ का टूटेजा, पटेल ट्यूटोरियल्स, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, तुम में मादा हो ना तो मेरी चुनौती स्वीकार कर लेना। मैं आज तक संघर्ष में जी रहा हूं, आज तक मैंने पैसे नहीं कमाए, जबकि मैं जानता हूं पैसे कमाने के तुम्हारे मूल मंत्र क्या है। झुका नहीं मैं कभी आज तक। जानते क्यों? तुम्हारी तरह गिरा हुआ आदमी नहीं हूं जो गरीबी की दास्तान बनाए, मीडिया चैनलों को पैसे देकर अपनी एक झूठा आभा मंडल बुने, प्रिंट मीडिया को पैसे देकर एक झूठी संघर्ष कहानी बनाए, झूठे चैन फोटो जारी करे। क्यों नहीं बताते सालों? 1 लाख में 100 चैन हुए, और कोई कोचिंग ईमानदारी से पढ़ाती है तो उसके 100 में से 5 चयन हुए। अनुपात किसका ज्यादा है? धंधा बना कर रख दिया यार तुम लोगों ने, है क्या? और बड़े बड़े नामी शिक्षक बने बैठे हुए हो, फर्जी मार्केटिंग कर, फर्जी आभा मंडल बुनकर। खान, तूने जितने लोगों को ऑनलाइन क्लास बेचा है, जितने ऑफलाइन क्लास बचाता है, डेटा बाहर कर और फिर मेरे को चयन बता, कितने प्रतिशत छात्रों को तू चयन करवा पाता है? दिल्ली IAS तू, कोको तू, तेरे तो सारे चयन फर्जी हैं। दिल्ली IAS के तो मैं 5-6 इंसिडेंट से जानता हूं जो वहां पढ़े ही नहीं, किसी तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया और उन्हें अपना चयन जारी करता। शर्म नहीं आती? तुम्हें औकात हो ना? ये झूठा आभा मंडल और ये बुन करके 5,000 से शुरू किया और आज जो है लाखों की फीस वसूल लेते हो छात्रों से। औकात हो ना? ईमानदारी से करके दिखाओ रे। मेरी चुनौती स्वीकार कर लेना। अगर तुम वास्तव में योग्य हो तो मेरी चुनौती स्वीकार कर लेना। 12th पास किए, फर्स्ट ईयर कॉलेज में पहुंचे,
50 से 60% के छात्र, इतना ही स्कोर किया हुआ उन्होंने इस वर्ष। ऐसे 10 छात्रों को तुम लोगे रैंडम, ऐसे 10 छात्रों को मैं लूँ दिल्ली IAS, ऐसे 10 छात्रों को टोटेजा ले, ऐसे 10 छात्रों को मैं लूँ, ऐसे 10 छात्रों को कॉम्पिटिशन कम्युनिटी ले, ऐसे 10 छात्रों को खान वो भी ले खान, ऐसे 10 छात्रों को फिजिक्स वाला भी ले, ऐसे 10 छात्रों को यहाँ प्रदेश का सारे कोचिंग संस्थान में, और डिक्लेयर करो बाहर। और 4 वर्ष बाद पूरे डेटा के साथ, और 4 वर्ष के बाद बताओ उन छात्रों में से कितने तुमने चयनित करवा दिए। अगर पुरुष हो गए ना, पुरुष पैदा हुए हो, दिल्ली IAS के सौरभ चतुर्वेदी है ना, कंपटीशन कम्युनिटी के आदर्श और वो आकाश जो कोचिंग संभालते हैं, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, या टोटेजा ट्यूटोरियल्स, या फिर पटेल ट्यूटोरियल्स, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता हूँ खान या फिजिक्स वाला, तुम्हारी औकात हो तो ऐसा कर लेना, मेरी चुनौती स्वीकार कर लेना। 3-4 साल बाद बताना ऐसे कितने छात्रों को तैयार करके तुमने चयन करवा दिया। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, सालों मक्कारों, तुमसे उच्च साबित हो जाऊंगा मैं। नहीं हो पाया, कोचिंग बंद कर दूंगा। पैसों पहले झूठी कहानी बनाओ, झूठी मार्केटिंग करो, वीडियो वायरल करो, उसके बाद छात्रों को फांसने का साधन मिल जाता है तुमको, है? रे अलग पांडे, रे खान, चुनौती देता हूं तुमको। रे दिल्ली IAS के सौरभ चतुर्वेदी, रे पटेल ट्यूटोरियल्स के DC पटेल, कोको कंपटीशन कम्युनिटी, मुझे समझ में नहीं आया। हुसैन साहब का कोचिंग है, हुसैन नहीं, मैं आपको भी इज्जत से बात नहीं करूंगा। मिस्टर हुसैन, क्या किनको सौंप रखा है? आदर्श सिंह, आकाश सिंह, ये कंपटीशन कम्युनिटी का क्या एक जाल बना के बैठा है छात्रों को फांसने का और ठगने का। दुर्ग ब्रांच के 2022 के जितने स्टूडेंट आपने पढ़ाए हैं, अगर हिम्मत हो ना तो मुझे इनवाइट करो, मैं आऊँगा वहाँ, सामने इंटरव्यू लूँगा। कंपटीशन कम्युनिटी के पोल ना खोल दूँ तो जानो। मैं सिर्फ आप छात्रों से एक निवेदन करूँगा, इस कलयुग में जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो आपको दिखाया जाता है वो सत्य नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में जो झूठी मार्केटिंग, झूठे आभामंडल का सहारा नहीं लेते, जो किसी भी कीमत पर झूठी कहानियां बनाकर, झूठे एडवर्टीजमेंट कर झूठी वेब सीरीज बनाकर छात्रों को ठगते नहीं। ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए आप, जो दिखता है वो बिकता है, ये जाल है आपके लिए। ये कलयुग है, यहाँ झूठों की दुनिया है। बाकी विचार आपका है, निर्णय आपका है। जो मेरी भावनाएं थीं, जो मेरे अंदर मेरी व्याकुलता थी, जो मेरी परेशानियां थी, उसे मैंने आपको व्यक्त कर दिया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लाखों करोड़ों का प्रचार होगा, आप उन प्रचारों करोड़ों में के झूठ में फंस जाएंगे। लाखों स्टूडेंट उसमें जाएंगे, कुछ ब्रिलियंट चयनित छात्र सेलेक्ट होंगे, फिर उन फोटो को देखकर लाखों करोड़ों को मूर्ख बनाया जाएगा। ये करना बहुत आसान है, ये मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं पुरुष पैदा हुआ हूँ, पुरुषार्थ है मुझ में। ये झूठ और मक्कारी मेरे खून में नहीं है। लड़ता रहा इस सिस्टम से, इस दुनिया से, इस कोचिंग तंत्र से। लॉकडाउन के बाद भीख मांगने तक की नौबत आई। मेरे पास 20 रुपये तक नहीं था। वो तो अच्छा था कि मेरे पिता का साया मुझ पर रहा तो मैं जीवित रह सका, लेकिन मैं तब भी नहीं झुका था। मैंने तब भी अपने ज़मीर को नहीं बेचा था, न अपनी ईमान को बेचा था। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। ये मक्कार, फिजिक्स वाला, खान, दिल्ली IAS, टुटेजा, कोको, उड़ान, क्या कर रहे हैं सब? अपने पैसे के बल पर एक फर्जी औरत, फर्जी चैन फोटो, ये सब
निर्मित कर रहे हैं और आप लोगों को वो सत्य लगता है। सत्य वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। आकाश, नीट क्या, वो जितने भी कोटा में हैं सब फर्जी हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, फर्जी चयन करो, लाखों हजारों लाखों स्टूडेंट को इनवाइट कर लो, उसमें से कुछ तो ब्रिलियंट छात्र होंगे ही, और जो नहीं हुए हैं उन संस्थानों से उनको पैसे देकर उनका फ़ोटो फॉर्म खरीद लो। यही आज की दुनिया है। मैंने आपको एक समझाने का प्रयास किया, यदि आप समझ सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ सकें तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कभी अपने सिद्धांतों से गिरूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं। समझ सकते हैं आप लोग तो समझ लें, वरना योग्यता में तो मैं बहुतों का बाप हूँ, देखिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है यार। मैंने फर्जी चयन फ़ोटो, फर्जी मार्केटिंग, फर्जी अवार्ड्स, ये सब से भीड़ इकट्ठी नहीं की है। मैंने छात्रों को, कमज़ोर हो चाहे सामान्य हो, पढ़ाकर जीता है। लेकिन हाँ, मैं पैसे वाला नहीं, मैं लाखों का प्रचार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? ईमानदारी से कमाने में एक एक रुपए की वैल्यू वो इंसान समझता है। जो फर्जी तरह किसी भी तरह से लोगों को ठग कर कमाते हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उनके लिए क्या बात है। मैं इसी चीज़ के साथ ख़त्म करना चाहूँगा ये वीडियो। ये जो लिखा है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ सकें तो समझ लीजिए। I am Lakshmikant Nishad signing off from this video today, and I hope I am successful in letting you people having a good understanding of coaching fraud all over India, whether it may be of NEET, whether it may be of RTI, whether it may be of civil services, UPSC, whether it may be of state services, or many other small exams. This is the reality. It was just an attempt from my side to make you understand what the reality is, to protect you from falling into those false net created by false marketing, false selection photos, false award photos and all. So this is the last minute from my side. This is signing off, Lakshmikant Nishad from Bureaucrats from Chhattisgarh, and this is all about for me and all about for you people. Good night.